अब देखिए चौथा, समझ आ गई बात। तीसरे में क्या दिया था? इसका मतलब है कि मलिक मोहम्मद जासी ने तीसरे में ये बात बताई थी कि भाई सिंगल द्वीप जाते हैं तो सिंगल द्वीप जाने पर कैसा महसूस होता है, जिसको स्वर्ग से भी सुंदर अनुपम दिखाया है। सघन वन है, घनी अमराई है, जो कैसा लगता है, दिन में भी रात जैसा लगता है। और कोई भी पथिक, कोई भी जो दुख कष्ट पीड़ा से हो निकलकर एक बार सिंगल द्वीप पहुंच जाता है, अर्थात स्वर्ग में पहुंच जाता है ना, फिर उसका दोबारा आने का यहाँ मन नहीं करता है। इस तरह के सुख भरे जीवन की ओर इशारा किया है, लेकिन उसको दिखाया कैसे है? एक प्रतीकात्मक तरीके से मलिक मोहम्मद जासी ने समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए चौथा क्या दिया है। अब उन चीज़ों का वर्णन किया है अभी, क्योंकि बसंत हमेशा बसंत जैसा माहौल दिखाई देता है। कहाँ का? सिंगल द्वीप का। 6 ऋतु दिखाई थी कि 6 ऋतु, ऐसा लगता है कि 6 की 6 ऋतु हमेशा विराजमान रहती है सिंगल द्वीप में। और बसंत तो हमेशा बना रहता है, क्योंकि बसंत में ही सारे पेड़ पौधे अपने फूल फल को क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। तो देखिए आगे क्या दिया है। अब जितने भी आएंगे वो सारे फलों के नाम दिए हैं कि कौन कौन से फल सिंगल द्वीप में दिखाए गए हैं, उनका जिक्र इसमें किया है चौथे। तो देखिए क्या दिया है। हरे आब अति सघन सुहाए। हरे आब, आम दिया है। हरे आब, ये आम का मतलब है आम की ओर इशारा है। आम तो फरे आम की जो अमराई दिखाई थी, सघन घनी अमराई थी ना, तो बसंत के कारण अब वहाँ क्या हो गया है? आम फल गए हैं। इसका मतलब कि आम है वो फल गए हैं अति सघन। अति सघन का मतलब है बहुत अत्यधिक संख्या में। अरे सीधी बात है कि सघन पेड़ है तो सघन फल है, सीधी बात है बेगड़े पेड़ है तो बेगड़े फल है। तो यहाँ जो दिया है फरे वार अति, अरे आम का फल है ना, बहुत अत्यधिक संख्या में फल गया है, फल गया है। और सघन सुहाए, सघन का मतलब है बहुत अत्यधिक संख्या में, बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि अमराई दिखाइए चारों बगल, और चारों बगल अमराई दिखाइए तो आम के फलों को लगा हुआ दिखाया गया है। वो जस फरे अधिक सिर न आए। वो जस फरे, अरे वो ऐसे फरे हुए हैं, ऐसे लटके हुए हैं पेड़ों में आम। क्या दिया है? अधिक सिर नहाए। इतने अत्यधिक फल लगा हुआ है आम के पेड़ों में कि ऐसे लगते हैं जैसे वो नतमस्तक हो गए हैं। अरे सीधी बात है कि पेड़ में फल जब लगता है तो बेचारा झुकता ही चला जाता है, समझ लो आप। तो वही ये भी क्या करता है, अरे पेड़ का फल है, चाहे तो फलन नीचे लटका हुआ है ऊपर तान दे तो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा क्या दिया है कि वो जस फरे अधिक से लाए, कि जितने भी सघन अमराई हैं वो सारे के सारे आम के फल से लद गई हैं, और वो ऐसे नतमस्तक हो गए जैसे कोई सिर झुका देता है ना, ऐसे ही सिंगल द्वीप में सारे कौन आम के पेड़ फलों को लेकर नतमस्तक हो गए। इसका मतलब है अत्यधिक संख्या में फल गए। अब देखिए कौन कौन से नाम दिए हैं, कैसे कैसे नाम दिए हैं, जो अपन ने तो सुना है, कुछ तो सुने हैं कुछ नहीं सुने हैं, लेकिन उनके नाम दिए हैं। कौन कौन से फल हैं देखिए। कटहर डार पीण सन पाके। कटहर, कटहल का पेड़ तो आपने देखा भी है, सुना भी है, कटहल देखी भी है, लेकिन कटहल को क्या माना है? कटहर डार पीण सन पाके। अरे कटहल का जो पेड़ है ना, वो भी कटहलों से लदझड़ हो गया है। क्या दिया है? पींड। पींड का मतलब, अरे जो कटहल क्योंकि मोटी होती है कटहल और लंबी भी होती है तो पींड जैसी होती है, लेकिन यहाँ क्या दिया? पींड सन पाके। अरे कटहल के जो पेड़ है ना, उन कटहल के पेड़ों में कटहल भी पककर तैयार हो गई है। क्या दिया है? बड़हर सो अनुपत ताके। अब ये बड़हर फल है,
अब बड़हर फल का है, न तो सुनो न देखो अपन ने, लेकिन अब जो नाम आया है कि बड़हर जो अनूप, कि बड़हर जो फल है ना वो अनूप है, अनुपम है, अद्वितीय है, अति ताकू, ताकू, ताकि दिया है। और ताकि का मतलब होता है दिखाई देना। अपन कहते हैं ताकना, ये ताके है, तो ताके का मतलब है देखना। यहाँ बड़हर जो अनूप और ताकू, इसका मतलब है कि कटहल के साथ साथ बड़हर का पेड़ है ना वो भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसमें भी फल आ गया है। अब क्या हो, मैंने अभी क्या बोला था आपसे, मैंने बोला था कि इसमें इस तरह के नाम आएंगे कि कुछ शब्द आपने सुन रखे होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। तो बड़हर पेड़ फल जो है ने देखा है, ने सुना है, तो अब कैसा है इसके विषय में क्या बताएं कि कैसा है, लेकिन जो वर्णन किया है उसको पढ़ना है अपन को। आगे क्या दिया है, खिरनी पाक खांड सब मीठी। खिरनी, खिरनी तो सुनी है आपने, है कि खिरनी पाक, इसका मतलब है कि खिरनी भी पक कर तैयार हो गई है। और कैसा दिया, खांडो आसो, अरे खांड जैसी मीठी खिरनी पककर तैयार हो गई है। खिरनी पाक खांड अस्मीठी, जामुन पाक भंवर अति मीठी। खिरनी पककर तैयार हो गई है और खिरनी का स्वाद कितना दिखाया है, खांड जैसी मीठी खिरनी पक गई है। और क्या दिया, जामुन पाकी, और जामुन भी पककर तैयार हो गए हैं। जामुन पाक भंवर अति दीठी। दीठी का मतलब क्या है, दीठी का मतलब होता है दिखाई देना। क्या दिया है, भंवर, भंवर का मतलब क्या होता है, भौरा। इसका मतलब है कि जामुन कैसी होती है, काली, काली। तो क्या दिया है कि जामुन पाक भंवर अति दीठी, इसका मतलब है कि जामुन जो भंवर जैसी अर्थात भौरे जैसी काली वो है ना जामुन, वो भी पककर तैयार हो गई है। और खिरनी कैसी हो गई, खांड जैसी मीठी हो गई है। आगे क्या दिया है, नारियल फरे फरी फर हरी। अब देखो नरहरी, अब ये नरहरी का नर यर दिया है, नरियल। अब ये नारियल हो सकता है नारियल के पेड़ की ओर इशारा हो, तो नारियल लिखा होता जब तो स्पष्टीकरण था, लेकिन नरियल दिया है तो नरियल का मतलब नारियल हो सकता है। तो नारियल फरे फरी फर हरी, इसका मतलब है कि ये जो नारियल का जो पेड़ है ना वो भी फलकर पूरी तरह से फल गया है। क्या दिया है, फरी फर हरी। अब फरी का मतलब, अब देखिए हो सकता है कि ये नारियल का पेड़ न हो के कोई और ही पेड़ हो जिसमें फली जैसी कोई फल आता हो। क्या दिया है, फुरे जान इंद्रासन पूरी। फुरे जानू, जानू जिम जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या दिया, फुरे जान इंद्रासन पूरी, अरे पूरा का पूरा सिंगल दीप ऐसे फल गया। क्या दिया है कि पूरा का पूरा सिंगल दीप ऐसे फल गया जैसे जानू इंद्रासन पुरी। इंद्रासन का मतलब है जैसे इंद्र की जो स्वर्ग वो है ना, क्या कि इंद्रा जो दिया है इंद्रासन पुरी, इंद्रासन का इंद्रासन पुरी है ना, उससे बढ़िया और कोई स्वर्ग नहीं है। इंद्रासन पुरी सबसे अच्छी जगह बताई है। तो इंद्रासन पुरी के समान किसको दिखाया है, सिंगल द्वीप को दिखाया है। तो लास्ट में क्या दिया, फुरे जान इंद्रासन पुरी। अरे जब हम सिंगल द्वीप में लदे हुए और खड़े हुए किसको, फलों को देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है जान इंद्रासन पुरी, कि जैसे हम इंद्र की किस में आ गए, पुरी में आ गए, नगरी में आ गए, स्वर्ग में आ गए। अब देखिए आगे क्या दिया है, पुन महुआ चुए अधिक मिठासु। पुनी महुआ, ये महुआ नहीं, ये महुआ तो एक कस्बे शहर का नाम है, महुआ पेड़ का नाम होता है महुआ। और महुआ से क्या बनती है, शराब। महुआ से शराब, लेकिन उसमें क्या दिया है,
पुन महुआ चूहे, चूहे का मतलब होता है चुचाना, क्योंकि उसमें मिठास होती है और जो रस है ना उसका वो चुचाता हुआ दिखाया कि महुआ चूहे अधिक मिठासु, और जो महुआ का पेड़ होता है ना उसके आसपास का वातावरण भी सुगंधित हो जाता है, ऐसे सुगंध चलती है उसकी जिससे शराब बनाई जाती है। तो चूहे अधिक मिठासु, इसका मतलब महुआ का जो पेड़ है महुआ भी पककर अपनी मिठास को चारों ओर फैला रहे हैं। मधु जस मीठ पुहुप जस बासु, मधु जस, मधु माने मीठा, शहद जैसा मधु। तो मधु जस मीठ, पुहुप, पुहुप का मतलब पुहुप का मतलब होता है पुष्प प्रसून, पुष्प बोलो प्रसून बोलो फूल बोलो। तो मधु जस मीठ पुहुप जस बासु, इसका मतलब है कि महुआ की पेड़ की बात चल रही है, और महुआ के पेड़ कैसा होता है मधु जस। इसका मतलब कि जैसे मीठा शहद होता है ना वैसे उसके पुहुप जस बासु, पुहुप माने कि महुआ के पेड़ का जो फूल है ना उसमें मधु अर्थात मीठे शहद जैसी सुगंध चारों ओर फैली हुई है। ये सब कहाँ है? सिंगल द्वीप वर्णन के अंतर्गत जो पेड़ आया है महुआ का, उसके सुगंधित पुष्प में जो सुगंध सुवासित है उसकी ओर इशारा किया है। और क्या दिया है? और खजहजा अन बन नाऊ। अब ये खजहजा कोई पेड़ है, अब ये कैसा है इसके बारे में ने सुना है, ने देखा है। और खजहजा अन बन नाऊ, और जो खजहजा का दिया है जिसमें भी अनेक प्रकार के क्या दिखाए हैं? अनेक प्रकार के फल दिखाए हैं। देखा सब रावण अमरावण, अरे ऐसे जो पेड़ हैं और पेड़ों में जो फल है ना ऐसे हमने आज तक नहीं देखे। क्या दिया है? देखा सब रावण अमरावण। हाँ सुना है एक की अमरावण में, कहाँ की अमरावण में? या क्या दिया? देखा सब रावण। रावण का मतलब है रावण के जो बगीचे हैं ना उन बगीचों में जरूर सुना है हमने कि भाई ये सब तरह के फल रावण के बगीचे में लगे हुए हैं। क्या लिखा है? देखा सब रावण अमरावण, कि जितने भी फलों का नाम आया है ना ये हमने रावण की जो अमराई है, जो बगीचा है, बाग बगीचे, उनमें जरूर हमको देखने को सुनने को मिले हैं, बाकी और कहीं हमने इनको नहीं देखा है। क्या दिया है? लाग सबे जस अमृत शाखा। लाग जैसे, लाग जैसे का मतलब है कि ऐसे लगते हैं सिंगल द्वीप के पेड़ और फल। लाग सबे जस अमृत, ऐसे लगते हैं सिंगल द्वीप के पेड़ों में जो फल लगे हुए हैं ना वो ऐसे लगते हैं जैसे प्रत्येक पेड़ पर क्या लगा हो? अमृत, अमृत रूपी फल लगे हों। शाखा, शाखा का मतलब है डाल, पेड़ की जो डाल होती है ना उसको शाखा बोलते हैं। तो सिंगल द्वीप के जो पेड़ है ना वो सिंगल द्वीप की अमराई जो दिखाई है वो कैसी है कि ऐसा लगता है जैसे सिंगल द्वीप के पेड़ों की प्रत्येक डाल पर अमृत रूपी फल लगे हुए हैं। रहे लोबाए, रहे लोबाए, रहे लोबाए का मतलब है कि जब इस तरह के फलों को देखते हैं तो फिर लालच उत्पन्न हो जाती है, मन में हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए कभी कभार आपने सुना होगा कि मुंह में पानी आ जाता है। क्यों आता है मुंह में पानी? मुंह में पानी आ जाता है इसका मतलब है आपके मनपसंद कोई चीज़ आपके सामने है लेकिन वो आपके हाथ नहीं लग रही है, खा कोई और रहा है लेकिन वो फल आपको पसंद है तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो यहाँ क्या किया? वही लोभ लालच उत्पन्न हो जाता है सिंगल द्वीप के पेड़ों के फलों को देखते हैं तब। क्या दिया है? रहे लोभाए सोए जो चाखा। अरे जिसने एक बार सिंगल द्वीप के पेड़ों में फल लगे हुए हैं ना उनको क्या दिया है? सोए जो चाखा। जिसने एक बार उसको चख लिया ना उसके मन में हमेशा लालच उत्पन्न हो जाती है, फिर उसको छोड़ नहीं पाता है। अब देखिए
दोहा लिखा है लास्ट में, और उसमें क्या दिखाया है, कौन कौन सी और भी चीज़ दिखाई है फलों के साथ में। लवंग सुपारी जायफल सब फरे अपूर। लवंग का मतलब है लौंग, लौंग तो जानते ही। तो लवंग सुपारी, इसका मतलब बाग बगीचा जो है अमराई में, उसमें लौंग भी है, उसमें सुपारी भी है, उसमें जायफल भी है, सब फरे अपूर। अपूर का मतलब कि जिनकी कोई सीमा नहीं, चाहे वो लौंग है, चाहे सुपारी है, चाहे जायफल है, वो पूरी तरह से लदझड़ हो गई हैं। अपूर क्या दिया है, आस पास घन इमली, और आस पास के जो क्षेत्र है परिवेश है उसमें क्या दिखाई, घन इमली। घन माने घने, इमली, इमली का पेड़ आपने देखा होगा, सुना होगा। इमली वो घर ताड़ खजूर कि इमली, ताड़ और खजूर के पेड़ भी बड़ी संख्या में सिंगल द्वीप के जो अमराई है ना, जिसमें क्या दिखाया है, इमली ताड़ खजूर कि इमली के पेड़, ताड़ के पेड़ और खजूर के पेड़, ये भी सारे के सारे सिंगल द्वीप की जो अमराई है उसमें ये सब चीज़ दिखाई गई है। तो पहले जो चौथा पढ़ा था उसमें जो अमराई थी उसकी छटा, उसकी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन था। और पांचवा जो आपने दिया है, इसमें क्या दिया है कि जितने भी फल पेड़ हैं, जितने भी प्रकार, उन सारे प्रकारों को इसमें जिक्र किया है, उसको बताने का प्रयास किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने। और लास्ट में क्या दिया है, सिंगल द्वीप कैसा है, स्वर्ग जैसा, जैसे इंद्र की पुरी है ना, उससे भी बढ़कर कौन है, सिंगल द्वीप है। और जो एक बार इसमें चला जाता है वो जीवन भर के दुख को भूल जाता है। इस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी ने वर्णन किया। समझ आई बात?